हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेनरिक क्रिएशंस की चाइल्ड केयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बचपन से ही रात को सोते वक्त अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर माता पिता के द्वारा कहानियाँ सुनने की एक पारंपरिक प्रथा है और यह प्रथा हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है। आपने भी बचपन में अपने दादा दादी से जरूर कहानियां सुनी होंगी। माना जाता है कि उस समय यह परंपरा मनोरंजन के साधन ना होने के कारण विकसित की गई थी कि रात में सब बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी के पास जाकर कहानियां सुनते और बुझारतें डालते थे, जिससे उनका मनोरंजन भी होता था और उनका मानसिक विकास भी होता था। दोस्तों, बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता। उन्हें संभालने के लिए खुद भी बच्चा बनना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपको उनकी भाषा में ही उनकी सारी बातों को समझाना होता है, जैसे नाटक करना, मस्ती करना, मजाक करके आपको उनसे वो काम करवाना होता है जो आप चाहते हैं। छोटे बच्चों को सुलाना बहुत ही कठिन कार्य है। नए माँ बाप ये भली भांति समझ सकते हैं कि रात भर जब बच्चा सोता है तो उन्हें कितनी राहत मिलती है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे भले ही रात को आपको ना जगाएं, लेकिन बच्चे रात भर अपनी गतिविधियों को बरकरार रखते हैं। ऐसे में सिर्फ एक चीज है जो उन्हें अच्छी नींद दिलाने में मदद कर सकती है, और वो है सोते समय कहानियां सुनाना। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सोते समय बच्चों को कहानियां सुनाने के क्या फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अगर आप बच्चों को रात के समय कहानियां पढ़कर सुनाते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आती है। सोते समय कहानियां सुनाने से ना सिर्फ अच्छी नींद आती है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा नुस्खा भी है जो बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे आपके बच्चे होशियार और तेज बनेंगे। रात को उन्हें सुलाते समय नैतिकता से भरी कहानियां पढ़कर सुनाएं। इससे उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होगा। बढ़ते वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता रहता है। कहानियां सुनने से उनके अंदर ज्ञान प्रदान करने की क्षमता बढ़ती है। भाषा को समझने के लिए बच्चे आपके भावों और होठों की गतिविधियों को काफी उत्सुकता से देखते हैं। इससे उनकी मानसिकता का विकास होता है। कहानियां पढ़ने और सुनने से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। अगर आप उनसे प्रश्न पूछते हैं या फिर उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके अंदर बोल्ड होने की क्षमता विकसित होती है, जो स्कूली शिक्षा शुरू करते समय उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे को शुरू से ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उनमें पढ़ने की आदत का विकास होगा। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है, और यदि आप अपने बच्चे को शुरू से ही सही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वह इस आदत को आगे भी बनाए रखेगा। यह ना केवल ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि सोच को भी विकसित करता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। मजेदार कार्टून किताबों से शुरू करें और फिर एक आसान सीखने वाली किताब पर ले जाएं। इससे आपके बच्चे में उत्सुकता बढ़ती ही जाएगी। बच्चे हमेशा नई चीजों को जल्दी देखते और सीखते हैं। उनमें नई चीजों को ग्रहण करने की उत्सुकता रहती है। बच्चों को चित्रों के द्वारा बहुत ही जल्दी याद करवाया जा सकता है। इससे उनमें समाज और भावना के साथ विकसित होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यह कुछ आसान से ट्रिक हैं जिन्हें अपनाकर
आप अपने बच्चों की पढ़ने की अच्छी आदत को विकसित कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें समाज के साथ भी जोड़ सकते हैं। और यह आदतें उनको रात को सोने के लिए तो फायदेमंद होगी ही, क्योंकि इससे उनके दिमाग का विकास भी होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।